अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी मैथ्स विद सुकीना। तो अब अपन थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, थर्ड बिट का एक्सरसाइज 3A से। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है इधर, शो दैट फॉलोइंग सेट्स ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर बोल के बोल रहा। तो अब इसमें क्या कंडीशन दिया है, कोलिनियर है क्या नहीं देखो बोल के बोल रहा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, और है सो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते क्या आ जाना अपन को याद, वो अपन करे थे ना इससे पहले वाले सम में, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वो वाला फॉर्मूला याद आ जाना। अब अपन को इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है और लीनियर है बोल के प्रूफ भी करना है। तो अब लीनियर बोल के प्रूफ करना है बोले तो अब अपन कैसा कर सकते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ ये इसको ए कंसिडर कर ले सकते हैं, इसको बी कंसिडर कर लेंगे और इसको सी। तो ये दोनों का जो है इक्वेशन फाइंड आउट करना अपन, इसको x1 y1 इसको x2 y2 कंसिडर करना करके इसका जो इक्वेशन आता ना इसमें, इसको ये वाले इक्वेशन में ये x और y बना के इसको सब्स्टिट्यूट करना। जैसा कि अब ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बोल के ये लाइन है, तो उसमें कौन सा भी एक पॉइंट है ना, जैसा कि -1 या 2 ऐसा कुछ पॉइंट है समझो, इधर का पॉइंट ले लेंगे तो -5 और 1 बोल के है, तो ये वाला पॉइंट जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन। तो कैसा होता है ये ax इंटू -5 प्लस बी इंटू 1 बोल के प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये सब्स्टिट्यूट हो सकता। तो ये जस्ट समझाने के पर्पज़ के लिए है, तो अब ये एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ना ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी वाला पॉइंट। आप चाहे तो ये और ये वाला पॉइंट कंसीडर करके इक्वेशन बना के ये वाला पॉइंट जो है इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो अब इन्हें क्या, पहले तो गिवन बोल के लिख लेना, ये ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट बोल के लिख लेना। अब क्या करने का है अपन को, इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल के, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, ऑफ ए बी कंसिडर करें ना अपन। तो इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, y माइनस वाई वन, अपन पढ़े थे ना y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, लेकिन यहाँ पे m का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो m का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो अपन को स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y1 माइनस वाई टू बाई x1 माइनस x2 बोल के फॉर्मूला है। तो अपन कैसा कर सकते हैं इसको, y माइनस वाई वन ये सेम एज इट इज x माइनस एक्स वन, खाली ये m की प्लेस में अपन ये वाला लिखे ना, तो ये वाले इसको इधर साइड ट्रांसपोज कर दिए, तो अपन को क्या आया y माइनस वाई वन इंटू x1 माइनस x2, और ये वाला इसके साथ सेम इज इक्वल्स टू y1 माइनस वाई टू इंटू एक्स माइनस x2 बोल के ये वाला अपन लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट याद कर लेना अपना इसको। तो अब अपने पास क्या है इसका इक्वेशन, अब क्या लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे, तो अपन क्या कैसा लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, x1 माइनस x2 सेम जैसा इधर है ना, या तो पहले y माइनस वाई वन लिख सकते हैं, या तो पहले x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं अपन, कंफ्यूज ना होना, सेम ही चाहता मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू सेम y1 माइनस वाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये फॉर्मूला है। तो अब अपन इसको x1 y1 ऐसा कंसिडर कर लिया ना, अब ये पॉइंट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करना, तो x1 की प्लेस पे क्या है -5, सेम जैसा जो पॉइंट्स है वो पूरे पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो सब्स्टिट्यूट करें तो फिर y माइनस वाई वन की प्लेस पे क्या है 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आ गया, फिर x प्लस 5, x1 की प्लेस पे क्या है माइनस 5, तो ये माइनस माइनस जाके प्लस हो जाता। तो अब क्या आता अपने पास इसका सोल्यूशन, ये -5 माइनस 10 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आता अब अपन को इधर 1 माइनस 5 माइनस 4 इंटू ये इक्वेशन, अरे तो इधर तो -4 आ गया और ये x प्लस 5 सेम एज इट इज। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो अपन को क्या आता है इसका आंसर -10 y माइनस इंटू माइनस प्लस 10 1 10 इज इक्वल्स टू -4x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 5 4 20। तो अपने पास ये इक्वेशन है। तो अब अपन क्या करना है, ये जो -4x है ना वो इधर साइड सेंड करना है ये पूरा टर्म को, तो अपन को क्या आता है +4x प्लस 20, और ये सेम एज इट इज जैसा वैसा लिखना, तो प्लस 10y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अपने पास क्या आता है इसका इक्वेशन 4x माइनस 10y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब अपन इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 कॉमन लिए तो अपने पास क्या आ जाता है इक्वेशन इसका 2 2 4, तो 2x माइनस 2 5 10 और प्लस 15, 2 इंटू 15 30 हो जाता है ना। तो अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई इसकी 2x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 बल्कि रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई अपने पास। अब नेक्स्ट क्या करना है अपन को, अब ये इक्वेशन आ गई तो अपन क्या करना है, पॉइंट सी सब्स्टिट्यूट करना है, तो c इक्वल्स टू 10,7 पासेस थ्रू, किधर से पास हो रहा है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन से, तो पासेस थ्रू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है अपने पास 2x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसको x इसको y ले लो, तो x की प्लेस पे 10 है और नेक्स्ट y की प्लेस पे 7 है, प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या आता है अपन को 20 माइनस 5 7 35 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये पॉजिटिव टर्म्स कर लिए तो अपन क्या आता है, अपन को ये LHS है, तो अपन को क्या था 35 माइनस 35, तो अपन को क्या आना 0, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS बोलते हैं अपन, क्या कर इधर क्या कर दिया अपन, देयरफॉर C satisfied द इक्वेशन, C सेटिस्फाई हो रहा बल्कि अपन को इक्वल्स टू 0 आया ना, तो C सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कौन सा इक्वेशन था, ये AB का इक्वेशन, तो देयरफॉर ABC क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो अब अपन इधर क्या क्या प्रूफ कर दिए, कोलिनियर है बोल के भी प्रूफ कर दिए और इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड आउट कर लिए। तो और एक बार इधर इक्वेशन ऑफ लाइन बोल के लिखना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है इधर इक्वेशन क्या है अपन को 2x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब ये अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया, तो अब अपन सेम जैसा ऊपर करे थे ना वैसे वी नो दैट बोल के क्या है अपने पास फॉर्मूला x माइनस x1 माइनस x2 इंटू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो फिर इसको a कंसिडर कर लो, इसको b कंसिडर कर लो, इसको c, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 कंसिडर कर ले रहे अपन।
तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो अपने पास क्या आता है इसका 1+2, बिकॉज यहाँ पे x1 की प्लेस पे 1 है और x2 की प्लेस पे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब वैसे पूरे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें अपन तो क्या आ जा रहा अपन को, ये वाला आ जाता है अपने पास। तो अब अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, 1+2 3, 3 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 + 3 9 हो जाता, 9 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, 3y माइनस 3 3 9 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स 9x माइनस 9 1 9। अब इसको अरेंज कर लिए तो 9x माइनस 9 इधर ही रख के ये वालों को इधर साइड सेंड कर लेंगे, तो ये -3y + 9 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको अरेंज करें तो कैसा होता है, पहले 9x माइनस 3y + 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाता है, तो अपन को 0 आ जाता है इधर। और इधर अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो अपना इक्वेशन क्या आ जाता है इधर, 3 3 9 होता है ना, तो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपना क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बोल के ये वाला इक्वेशन इज बोल के 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है अपन को, c का जो पॉइंट है ये 2,6, इसको क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको x1 y1 बोल के ले लेंगे। तो अब ये वाले पॉइंट में सब्स्टिट्यूट करना है, तो अपन कैसा लिखना, c इज इक्वल्स टू 2,6 पासेस थ्रू दिस इक्वेशन बोल के, पासेस थ्रू ये इक्वेशन, कौन सा है ये इक्वेशन, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें x y सब्स्टिट्यूट करना है अपन, तो पहले 3 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या है 2 माइनस वाई की प्लेस पे क्या है 6 इज इक्वल्स टू 0, तो 3 2 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, 0 बोल के आ गया ना, तो LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर कोलिनियर बोल के लिख देना, कोलिनियर। और नेक्स्ट क्या है, C सैटिस्फाइड द पॉइंट, और देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है इधर, इक्वेशन ऑफ लाइन इधर लिख देना अपन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो खत्म, अब अपन इधर कोलिनियर बोल के भी प्रूफ कर दिए और लाइन ऑफ इक्वेशन भी अपन डिराइव कर लिए, तो देयरफॉर बोल के इधर लिख देना, खत्म। इतना ही से ईजी है, अच्छा प्रैक्टिस करें तो मालूम हो जाता है, अच्छे से याद हो जाता है आप लोगों को। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करें अपन, जो कि थर्ड वाला है। तो अब इधर भी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको अपन पहले a b और c बोल के कंसीडर कर ले रहे हैं, फिर a b का इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना। तो अपना फॉर्मूला क्या है, वही y माइनस y1 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 इंटू x माइनस x1। तो अब जैसे क्या करें अपन, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दे रहे, तो अपन कैसा भी लिख सकते हैं, या तो पहले x1 और माइनस x2 लिख सकते हैं, या तो y माइनस y1 लिख सकते हैं। तो पहले x माइनस x1 के पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, तो इधर x की प्लेस पे क्या है a और इधर x2 की प्लेस पे b, और देन y की प्लेस पे क्या है b प्लस c बोल के है, और इधर y का तो सेम एज इट इज आता, y1 की प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट कर दे रहे। तो वैसे पूरा सब्स्टिट्यूशन अपन कर दिए, बाद में अपन क्या कर रहे हैं, अब इसको a माइनस बी सेम एज इट इज इंटू, अब ये y जो है इसे मल्टीप्लाई हो जाता, तो क्या आता अपन को y माइनस बी और माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस होता, तो माइनस सी सेम एज इट इज इक्वल्स टू, अब इधर क्या है b प्लस सी और ये माइनस इंटू सी माइनस इंटू ए माइनस ए, तो ये माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाता, और ये x माइनस ए सेम एज इट इज आ गया। अब अपन को, अब अपन कैसा लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी और y माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस a और b है ना, तो इधर a और b है, a माइनस b है, तो अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिए तो अपन अगर a प्लस b आ जाता अपन को, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस कॉमन लिया अगर अपन, तो इधर ये जो माइनस a है ये प्लस a बन जाता, और ये जो प्लस b है वो माइनस बन जाता। तो इससे क्या होता है, अपन इसको कैंसिल कर दे सकते। तो अब अपने पास क्या आया, इसका सेम क्या आया, y माइनस बी माइनस सी आ गया, और इज इक्वल्स टू माइनस इंटू एक्स माइनस ए बोल के आ गया अपने पास। अब अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, ये y माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस, इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर लिया अपन, तो अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं ना, तो अपन को क्या आता है माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस ए, ये y माइनस बी माइनस सी सेम एज इट इज आ जाता अपन को। नेक्स्ट स्टेप करें तो अपन अब इसको रीअरेंज करेंगे, अपन रीअरेंज करें तो अपने पास क्या आता, पहले x आता इधर, तो ये जो x के टर्म्स है इसको इधर सेंड करें, तो ये x जो है नेगेटिव प्लस बन जाता, और ये प्लस ए क्या हो जाता माइनस ए बन जाता, बाकी ये सेम एज इट इज इधर लिख लेना अपन, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको अरेंज करें तो अपन कैसे फॉर्म में आता है, ये x प्लस वाई, पहले x और y लिखते हैं ना, देन क्या माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गई अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो अपन कैसा लिखना है इसको, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L, इधर उन्हें क्वेश्चन में पूछा ना इक्वेशन ऑफ लाइन L बोल के, तो ये वाला इक्वेशन लिख दे सकते हैं अपन। इधर सब माइनस 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 में है, तो अपन इसको माइनस लेके माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव भी बना दे सकते हैं, या तो ये इक्वेशन भी चलता है या तो ये वाला इक्वेशन भी चलता है अपन को। अब ये तो हो गया, अब क्या करना है अपन, पॉइंट सी क्या है c a प्लस बी, अब इसको x और y कंसीडर करके ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है अपन को जस्ट। तो अब अपन सब्स्टिट्यूट करें तो क्या पॉइंट्स आते हैं अपन को, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो खाली x की प्लेस पे अपन को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, c सब्स्टिट्यूट करना है, तो अपन x की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करें c प्लस, अब नेक्स्ट क्या है प्लस, y की प्लेस पे क्या है a प्लस बी सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, और सेम माइनस a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये प्लस a प्लस बी माइनस बी और ये प्लस सी कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, बिकॉज 0 इक्वल्स टू 0 आ गया ना, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, कोलिनियर का कंडीशन हो गया। तो अब अपन इधर क्या क्या फाइंड आउट कर दिए, इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड आउट कर लिए और कोलिनियर है बोल के भी अपन फाइंड आउट कर दिए, प्रूफ कर दिए। तो इससे क्या हुआ, अपना सम खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ने पॉइंट्स दिया हुआ है, ने ए का पॉइंट दिया हुआ है, बी का और सी का पॉइंट दिया हुआ है, जो कि वर्टिसेस है कहते हैं ट्रायंगल के। अब ये अपना ट्रायंगल है ना, तो इसके जो एंड पॉइंट्स है ये वर्टिसेस, तो इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको ए बी सी बोल के कंसीडर कर रहे हैं अपन। तो अब फाइंड क्या करना है अपन को, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी। तो अब पहले अपन को ए बी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट करेंगे अपन। तो फर्स्ट वाला क्या है, ए बी का होना है अपन को। तो ए बी के पॉइंट्स क्या है गिवन, ए का पॉइंट क्या है 10,4 और बी का पॉइंट -4,9 बोल के दिया हुआ है। तो अब इसको x1 y1 कंसीडर करेंगे, इसको x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो अब फाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है, मतलब अपने दिमाग में क्या आ जाना, कौन सा फॉर्मूला याद आना, वी नो दैट बोल के, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका फॉर्मूला इतने बार अपन लिखे ना, इतने बार पढ़े अपन, तो उसका फॉर्मूला क्या है,
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई वन माइनस वाई टू। तो ये क्या है, अपना फॉर्मूला है। अब अपन जस्ट क्या करना है, इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देने का है। तो अब y की प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो सेम y एज इट इज़ माइनस वाई वन की प्लेस पे 4 है इंटू 10 माइनस ये x1 माइनस x2 है ना, तो यहाँ पे x1 की प्लेस पे क्या है 10 माइनस x2 की प्लेस पे -4, तो माइनस इंटू माइनस +4 इज इक्वल्स टू x सेम एज इट इज़ माइनस x1 की प्लेस पे क्या है 10 इंटू y1 की प्लेस पे क्या है 4 माइनस y2 की प्लेस पे 9। तो अब इसको सॉल्व करें तो अपन क्या आता है y माइनस 4 इंटू 14 इज इक्वल्स टू x प्लस जीरो क्या होता है इधर x माइनस 10 है ना ये, तो x माइनस 10 सेम एज इट इज़, और नेक्स्ट -9 प्लस 4 कितना होता है -5। तो अब अपन इसको इसे इंटू कर दिए तो अगर ये पूरे से तो अपन को क्या आता है 14y माइनस 14 इंटू 4 56 इज इक्वल्स टू -5 इंटू एक्स। अब इसको जो है इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन -5 को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -5 इंटू एक्स -5x माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 10 5 50। अब नेक्स्ट अपन इसको अरेंज करें तो अपन को क्या आता है ये -5x है ना, तो अपन इसको तो ये x जो है नेगेटिव टर्म में है ना, तो अब अपन इसको ये जो टर्म है ना इतना पूरा इक्वल्स के बाद ये वाले इसको इधर साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाता है नेगेटिव में है तो +5x हो जाता है, और ये प्लस में है तो माइनस बन जाता -50, और ये सेम एज इट इज इधर नीचे जैसा है वैसा उतार लेना अपन। तो 14y माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या हो जाता, ये पहले कॉन्स्टेंट्स देख लो -50 -56 है, तो ये पहले 5x प्लस 14y माइनस 50 इंटू 50 100, तो प्लस और 6 है इसमें तो 106 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए बी बोल के लिख देना अपन, खत्म, इतना ही चाहिए सम, बस अपन ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देने का है। अब सेकंड वाला क्या पूछ रहा हूँ उन्हें, अब सेकंड बिट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड बिट में उन्हें क्या बोला, मीडियन थ्रू ए होना है अपन को। अब मीडियन थ्रू ए बोले तो पहले तो अपने पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको ए बी सी बोल के कंसिडर करेंगे अपन। अब इसको ए बी सी कंसिडर करें तो ये जो मीडियन है वो कौन सा पॉइंट है, डी का पॉइंट रहता, तो ये मीडियन है। तो अब ये डी जो है मिड पॉइंट हो सकता है ना बी और सी का, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके अपन इक्वेशन फाइंड आउट कर ले सकते। तो अब लिखेंगे अपन, पहले क्या दिया हुआ है इधर, तो डी क्या है इधर, डी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, ये बी सी का, BC का लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो अब गिवन पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं बी और सी के, बी का पॉइंट -4,9 और सी का पॉइंट -2, -1, तो इसको x1 y1 x2 y2 बोल के कंसिडर कर लो। अब क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ये तो नया दिख रहा मैम अब बोल के बोले तो ये 10th में पढ़े थे अपन, अगर याद नहीं है तो एक बार देख लो इधर। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब जस्ट इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लेना अपन, तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें तो अपन को क्या आता, इधर -4 -2 डिवाइडेड बाई 2, और ये y1 प्लस x2 है ना, तो 9 प्लस इंटू माइनस -1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आता अपन को -6/2 और इधर 8/2 8/2 आ जाता। तो अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, 8/2 2 से कैंसिल हो जाता ना इन्हें, तो अपने पास मिड पॉइंट का क्या आ जाता, पॉइंट इधर d इक्वल्स टू 3,4 -3,4 बिकॉज इधर माइनस में है ना, तो -3,4 बोल के अपन को d का मिड पॉइंट आ गया। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो कौन सा इक्वेशन, a और d का इक्वेशन फाइंड आउट करना है अपन को, तो इक्वेशन ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू, अब सेम फॉर्मूला जो अपन ऊपर यूज़ करें ना, y माइनस y1 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 इंटू y1 माइनस y2। तो सेम फॉर्मूला ऊपर का यूज़ करें तो अपन को क्या आता, y माइनस y1 की प्लेस पे क्या है इधर, इसको x और y बोल के कंसिडर कर ले रहे अपन, तो अपन को इधर क्या आता, y माइनस y1 की प्लेस पे क्या है इधर 4, और नेक्स्ट x1, तो x1 इधर a और d का होना है ना, तो a का भी पॉइंट लिख लेना अपन, a का पॉइंट क्या है 10,4, तो इसको x2 y2 बोल के कंसिडर कर लो। तो अब इसका पॉइंट क्या आता है अपने पास, x1 की प्लेस पे क्या है 10 माइनस x2 की प्लेस पे क्या है -3, तो -3 को अपन कैसा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो +3, इसको x1 इसको y1 और इसको x2 इसको y2 बोल के कंसिडर कर लेंगे। तो अब अपने पास क्या आता है इसका, इज इक्वल्स टू x सेम एज इट इज़ माइनस x1 क्या है अपने पास 10, और नेक्स्ट y1 क्या है 4 माइनस y2 क्या है इधर 4। अब ये 4 - 4 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है 0 हो जाता। तो जस्ट अपन ये वाला टर्म देखना, तो y - 4 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 0। अब 13 को भी इधर साइड सेंड कर दिए तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाता, y - 4 इज इक्वल्स टू 0 आता। तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 4 को उधर साइड सेंड करें तो ये -4 जाके क्या बन जाता +4, तो y इक्वल्स टू 4 बोल के अपने पास आ जाता। तो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर नहीं बोले तो नॉर्मल y - 4 इज इक्वल्स टू 0 बोल के लिख लेना अपन, तो ये भी इक्वेशन हो गई। तो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बोल के लिख देना, मीडियन थ्रू ए बोल के रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए डी बोल के लिख लेना, खत्म, इतना ही चाहिए सम। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थर्ड वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें फाइंड आउट क्या करो बोल रहा है, एल्टीट्यूड थ्रू बी बोल के फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा। तो अब एल्टीट्यूड बोल के बोलते हैं अपने पास क्या आना मालूम दिमाग में, परपेंडिकुलर बोल के आ जाना। जैसा कि अब ये ए बी सी ट्रायंगल के बारे में बोल रहा ना उन्हें, तो ए बी सी तो एल्टीट्यूड है कहते, तो ये एल्टीट्यूड क्या रहता, परपेंडिकुलर रहता। तो ये ई परपेंडिकुलर बोलते कौन सा कंडीशन याद आ जाना अपन को, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 बोल के ये वाला कंडीशन याद आ जाना। अब ये कंडीशन के हिसाब से अपन लिखना है इसका पूरा।
तो अब अपन स्टार्ट करेंगे। पहले तो इधर क्या फाइंड आउट करना रहता अपन को, ये कभी भी ऐसा परपेंडिकुलर वोल्टेज स्लोप ऑफ ए सी जो है वो किसके इक्वल रहता, स्लोप ऑफ इधर है ना, स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी ई, तो ये दो स्लोप्स इक्वल रहते। अब फिर स्लोप आ गया बोले तो अपन को क्या आ जाता है, इक्वेशन आ जाता, बिकॉज क्वेश्चन में बोला ना उन्हें पहले फाइंड इक्वेशंस बोल के, तो इसलिए अपन ऐसा स्टार्ट कर रहे। तो आप डायरेक्ट स्लोप ऑफ ए सी, तो ए के पॉइंट्स क्या है गिवन, पहले ए के और सी के पॉइंट्स लिख लेना। ए का पॉइंट क्या दिया हुआ था अपन को 10,4 बोल के दिया हुआ था, तो अब इसको x1 y1 कंसीडर कर लो, और सी के पॉइंट को -2,4 बोल के कंसीडर कर लो, इसको x2 y2 बोल के। ये तो पॉइंट दिया हुआ था ना अपन को -2,4, ये सेम एज इट इज लिख लो। अब नेक्स्ट क्या, स्लोप ऑफ ए बी बोल के बोले तो अपने पास m1 कंसीडर करेंगे पहले स्लोप को, आप m2 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, y1 - y2 बाई x1 - x2 बोल के फॉर्मूला है इसका। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना ये, तो y1 - y2 कितना हो गया, y2 क्या है इधर 4 डिवाइडेड बाई x1 - x2, x1 10 - x2 + 2, तो कितना हो गया ये वाला, इसका पॉइंट 2,1 है इधर, तो इधर सी का पॉइंट क्या है -2 -1 है, तो अपन को इधर क्या आता +1 आ जाता, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता ना। तो अब अपने पास स्लोप कितना आ गया, 5/12 बल्कि स्लोप आ गया अपने पास, m1 आ गया 5/12, तो देयरफॉर अब स्लोप ऑफ क्या होना है अपन को, बी ई होना है ना, तो स्लोप ऑफ बी ई इज इक्वल्स टू, अब अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो अपन m1 की प्लेस पे क्या आ जाता है 5/12 इंटू m2 सेम एज इट इज इक्वल्स टू -1, तो अब m2 होना है तो इसको इधर साइड सेंड करें अपन, तो m2 इज इक्वल्स टू -1/5/12, ये 12 को जो है इससे मल्टीप्लाई करते अपन, इधर साइड भेज देते, तो ये m2 क्या हो जाता है, m2 इज इक्वल्स टू -12/5, तो अब अपन को m2 का भी वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करना है, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना रहता अपन को। अब क्या कर रहे हैं अपन, लाइन पासेस थ्रू पॉइंट, ये पॉइंट बी पॉइंट से पास हो रही ना, इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट बी का पॉइंट क्या है इधर -4,9, तो इसको x1 y1 कंसीडर कर लिए। अब क्या अपन को इक्वेशन होने का है, तो वी नो दैट, अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या कर रहे हैं अपन, जब से क्या लिख रहे हैं, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1, तो इम्प्लाइज, बिकॉज इधर m का वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेना, इसलिए अपन ऐसा लिख रहे हैं, तो अपन वो वाला फॉर्मूला यूज करते थे, कौन सा, y - y1 इंटू x - x1 बोल के जो मल्टीप्लाई करके अपन करे थे ना, वैसा वाला। तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपन अप्लाई कर दे सकते हैं अब इसमें, तो अब m की y - y1 की प्लेस पे क्या है 9, फिर इज इक्वल्स टू स्लोप में m का वैल्यू कितना है -12/5 इंटू x -4, तो +4 हो जाता है, इज इक्वल्स टू, अब ये 5 को इधर साइड सेंड कर दे रहे, तो क्या बन जाता है ये 5y - 45, बिकॉज 5 9 45 ना, इज इक्वल्स टू -12, और नेक्स्ट क्या है -12 इंटू x -12x प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर 12 इंटू 4 48, तो -48। अब क्या -2 x क्या है नेगेटिव में है ना, तो अपन इसको पॉजिटिव करने का है, तो अपन उधर साइड सेंड कर रहे हैं इसको, तो उधर साइड सेंड करें तो क्या आता है अपन को +12x हो जाता है, ये भी +48 हो जाता है, और ये सेम एज इट इज लिख लेना अपन, +5y - 45 इज इक्वल्स टू 0। अब अरेंज कर देना अपन, पहले 12x आता, फिर +5y हो जाता, अब +48 - 45 हो गया, तो क्या आ जाता अपन को +3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, और कंडीशन क्या था अपना एल्टीट्यूड थ्रू b, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू एल्टीट्यूड थ्रू b बोल के अपन लिख देना, खत्म, इतना ही है सब। अब नेक्स्ट फोर्थ वाला लिखना अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी फाइंड आउट करना है अपन को, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अब क्या है, अब ये एक लाइन है ए और बी, तो अब इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्रीज का लाइन, तो अब इसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, पी और क्यू बोल के कंसीडर करेंगे, और जो क्या हो रहे कहते हैं ओ से पास हो रहे, ओ से पास होते ना ऑब्वियसली ओरिजिन रहता ना ये ओ का मिडिल पॉइंट, तो ये क्या है मिड पॉइंट हो सकता, तो अब अपन सेम जैसा मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करें ना सेकंड वाले सम में, वैसे अपन इसको भी कर सकते। तो हियर पहले लिख लो, हियर पी क्यू क्या है इधर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कौन सा साइड का, साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब इन्हें क्या हो रहा है, ओ के पास मीट हो रहा है, तो देयरफॉर ओ क्या है, ओ इज मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट है ऑफ ए बी बोल के लिख देना अपन। अब अपन मालूम ना, अब अपन इससे पहले यूज़ करें वी नो दैट बोल के, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ओ का ओ है ना मिड पॉइंट इधर, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें क्या है सब्स्टिट्यूट करना अपन, अब सब्स्टिट्यूट करें तो अपन कौन से पॉइंट्स होना है, ए और बी का, बिकॉज ये मिड पॉइंट किसका है, ए और बी का है ना, ओ मिड पॉइंट, तो ए का पॉइंट क्या है अपने पास 10,4 और बी का पॉइंट क्या है -4,9 है। तो अब इसको कंसीडर कर लेना, x2 y2 x1 y1 बोलकर ऐसे कंसीडर कर लिया अपन। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे, तो x1 की प्लेस पे क्या है 10 प्लस x2 की प्लेस पे -4, तो -4 डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट y1 की प्लेस पे क्या है 4 प्लस y2 की प्लेस पे क्या है 9 डिवाइडेड बाई 2, तो अपने पास क्या आता है इसका 10 - 4 6/2 9 + 4, तो 13/2। तो अपने पास पॉइंट्स क्या आ गए, ओके इधर 3, 13/2, तो ये अपने ओके मिड पॉइंट्स है, देयरफॉर ओ का पॉइंट क्या है 3, -13/2 बोल के है। तो अब अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अब इसका स्लोप, कई को तो अपन को m का वैल्यू होना पड़ता है ना इक्वेशन फाइंड आउट करने के वास्ते, इसके लिए अपन क्या करें स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करें, तो इसका m1 बोल के कंसीडर करें, तो m1 को क्या ले रहे हैं अपन y1 - y2 इंटू x1 - x2 स्लोप का फॉर्मूला। तो अब ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना, तो y1 की प्लेस पे क्या है इधर 4 माइनस y2 की प्लेस पे क्या है 9 डिवाइडेड बाई x1 की प्लेस पे क्या है 10
माइनस x2 की प्लेस पे क्या है -4, तो ये +4 हो जाता। तो अपने पास क्या आ गया इसका -5 डिवाइडेड बाई 14। तो अपने पास स्लोप का ए बी का फॉर्मूला आ गया। तो देयरफॉर अब ये स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लिया अपन। तो अब अपन को क्या होने का है नेक्स्ट, स्लोप ऑफ पी क्यू, या पी क्यू है ना, तो इसलिए स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाता है अब m2 बोले तो अब अपन इसको क्या के फॉर्म में लिख सकते हैं, -1/m1 बोल के लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ m2 फाइंड आउट हो रहा है ना इसीलिए। तो -1 सेम एज इट इज, -5/14। अब ये 14 इधर ऊपर चल गया तो -14 -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अपन को क्या था 14/5। तो ये अपने पास क्या आ गया, किसका वैल्यू आ गया, अब ये m2 का वैल्यू आ गया। अब अपन ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन के फॉर्मूला में, अपन को आ जाता है इक्वेशन। तो वी नो दैट बोल के इक्वेशन का फॉर्मूला लिख देना अपन डायरेक्ट। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, और ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा था, o से, तो o का पॉइंट क्या है 3,13/2, तो इसको x1 इसको y1 कंसीडर कर लेना। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, तो y माइनस y1 की प्लेस पे क्या है इधर 13/2 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट m का वैल्यू क्या है, क्या फाइंड आउट करें अपन 14/5 इंटू x माइनस x1 की प्लेस पे क्या है 3। तो अब इसका क्या करते हैं अपन, पहले इसका एलसीएम ले रहे, तो ये क्या बन जाता है 2y माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 14 सेम एज इट इज लिख लिया अपन। अब नेक्स्ट क्या करें अपन, ये सेम एज इट इज लिख लो पहले, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है अपन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से जो है ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 2y माइनस 13 इज इक्वल्स टू, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करना है 14 का ये वाले टर्म को, तो 14 इंटू x माइनस 3। अब क्या आता है अपन को इसका 5 2 ज़ा 10, 10y माइनस 5 इंटू 13, तो अपन को क्या आता है -65 इज इक्वल्स टू। अब नेक्स्ट 14 इंटू 2 28, अब नेक्स्ट 14 इंटू 8 28 हो गया। अब क्या आ गया अपने पास माइनस सेम एज इट इज़ 28x ना, 14 इंटू 2 28 इंटू एक्स। अब 14 इंटू 2 28 माइनस ये क्या हो गया 14 इंटू 2 28 हो गया, तो 28 इंटू 3 कर रहे हैं अपन, तो इधर क्या वैल्यू आती है 84 की वैल्यू आ जाती है। तो अब इसको रीअरेंज करो, ये वाला टर्म पॉजिटिव है ना, तो ये वाले टर्म को इधर साइड लेके आ जाओ, तो 28x माइनस 84 सेम एज इट इज, और ये प्लस 10x उधर जाके सॉरी प्लस 10y इधर जाके क्या हो जाता है -10y, और ये -65 प्लस 65 बन जाता है इज इक्वल्स टू 0। अब इसको रीअरेंज करें तो अपन को क्या आता 28x माइनस 10 या 10y है ना, तो -10y। अब ये -84 प्लस 65 क्या हो जाता, -19 इज इक्वल्स टू 0 बोल के हो जाता, ये -84 प्लस 65 -19 हो जाता। तो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड ए बी का बोल के लिख लेना, खत्म, इतना ही चाहिए सब।